हर एक संस्था, हर एक कॉलेज जब बनता है तो उसको नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बनाया जाता है, जिसका प्रावधान होता है कि हम पैसा कमाने के लिए इसकी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हम जन सेवा के कारण कर रहे हैं। लेकिन एक भी ऐसा विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल बता दिया जाए जो फायदे में नहीं हो। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जात धर्म के हो। बिहार में जिस प्रकार पहले लोग जाकर जहां एडमिशन लेना होता था, इंटर में, 10th में जाकर अपना ले लेते थे, परंतु सरकार ने अब एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से बच्चे कॉलेज का चयन करते, स्कूल का चयन करते हैं और उसमें एडमिशन लेते हैं। सरकार से बस इतना ही सवाल है कि जो बच्चा के, जिस बच्चे के बगल में अगर कोई स्कूल है, उसमें उसका अगर एडमिशन नहीं होता है और उसको स्कूल दे दिया जाता है किसी और ब्लॉक में, किसी और जगह पर, तो क्या वो बच्चा क्लास करने जाएगा? हमें बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनको प्रतिबद्ध करना चाहिए कि कहीं भी तुमको जाना है तो जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, फिर भी उनके माता पिता उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि जितनी फैसिलिटी हो सके बच्चों को दी जाए। कई वर्षों से ऑनलाइन के माध्यम से ही एडमिशन हो रहा है, परंतु ये पता नहीं है कि बच्चों को कौन सा विद्यालय मिलेगा, उनके घर के पास का मिलेगा कि किसी और ब्लॉक का। बस आप खुद एक बात बताएं, आप भी कभी ना कभी विद्यार्थी रहे होंगे, अगर हमें पढ़ने के लिए 1 किलोमीटर जाने के बाद सुविधा उपलब्ध है, तो क्या हम कभी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूर जाएंगे पढ़ने के लिए? नहीं जाएंगे। लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का 60% मार्क्स आता है या 65% मार्क्स आता है, फिर भी वो जहां चाहता है उसका एडमिशन नहीं हो पाता है, उसका एडमिशन अलग ब्लॉक में दे दिया जाता है जहां पर जाना उसके लिए शायद ही संभव हो पाए। और अटेंडेंस कितना चाहिए? 75%, जो संभव ही नहीं है, जिसका फायदा स्कूल वाले उठाते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अवैध वसूली करेंगे रजिस्टर मेंटेन करने के नाम पे, और बच्चों की मजबूरी हो जाती है देना, क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो सरकार द्वारा थोपी गई है। ग्रेजुएशन में भी वही हाल है। बिहार में स्पॉट एडमिशन के नाम पर विद्यार्थियों को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर वाकई में यूनिवर्सिटी वाले और सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ें, कट ऑफ निकालती है, तो जब तक उनके सीट फुल नहीं हो जाते तब तक उनको कट ऑफ निकालने में समस्या क्या आती है? कट ऑफ को बढ़ाया जा सकता था, इसके पहले तो हर वर्ष बढ़ाया जाता था, परंतु अब एक नया स्पॉट एडमिशन नाम से स्टार्ट किया गया है जिसमें सिर्फ बच्चों को लूटने का काम है। विद्यालय अपने मर्जी के हिसाब से बच्चों से पैसा वसूली कर सकती है एडमिशन देने के नाम पे। वरना बस मुझे इतना बताया जाए कि स्पॉट एडमिशन की जरूरत क्या है। अगर हमारे विद्यालय में 70% पे कट ऑफ निकलता है, बच्चे फुलफिल नहीं होते, तो हम 60% का कट ऑफ निकालेंगे। और अगर किसी भी विद्यालय को मेरी बात बुरी लग रही है तो एक बार अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो मुझसे बात करके देख ले, वरना आप मुझे बताएं कि स्पॉट एडमिशन जब लिया जाता है तो क्या उसको कट ऑफ के आधार पर लिया जाता है या परसेंटेज के आधार पर लिया जाता है? जिस विद्यालय में 70% के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसी विद्यालय में कोई पैसा देकर एडमिशन कराए तो 33% वाले भी बच्चे पढ़ेंगे, और अगर 67% लाने वाले भी बच्चों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो दर दर भटकेंगे, वो बाहर जाकर एडमिशन कराएंगे। तो जब पटना में रहने वाले स्टूडेंट अगर मसौड़ी, छपरा, वैशाली इन जगहों पे जाकर एडमिशन कराएंगे तो क्या 75% अटेंडेंस पूरा कर पाना संभव है किसी भी विद्यार्थी के लिए? लेकिन विद्यार्थियों से तो सच बात है कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। विद्यार्थी पढ़े लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आए, फॉर्म का टाइम आए, जाओ पैसा खिलाओ, अपना 75% पूरा कर लो। जबकि ये इलीगल है और खुलेआम सरकार के नजरों के सामने लूटा जा रहा है। लेकिन ये अपराध नहीं है। अपराध वो है कि जब एक भूख के कारण गरीब आदमी सड़क पर उतरकर कहीं चोरी करता है खाने की चीजें, या बिना हेलमेट के सड़क पर उठ जाए, किसी परिजन के साथ अगर कुछ गलत हो गया है, उसको गाड़ी पर बैठाकर अगर कहीं ले जा रहा है तो वो गलत है। हेलमेट पहनना हमारे बिहार में अनिवार्य है, परंतु पढ़ना अनिवार्य नहीं है। आपको जहां पढ़ना है आपको नहीं पढ़ने दिया जाएगा। क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? सरकार जब तक फालतू नियम लाकर बच्चों को परेशान करना चाहती है, पता नहीं उच्च पद पर बैठे अधिकारी पढ़कर आए हैं कि घूस देकर ही आए हैं। अगर पढ़ के आए होते तो विद्यार्थियों की समस्या जरूर समझ में आती। के पाठक द्वारा जो बहुत सारे फरमान जारी किया जा रहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं, विरोध नहीं करता, परंतु एक बार अगर के पाठक में और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार में हिम्मत हो तो इतना कर दे कि चाहे अधिकारी का बेटा हो या मंत्री का, सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा।
तब समझ में आएगा कि आप वाकई में चाहते हैं कि गरीबों के साथ इंसाफ हो और सभी को शिक्षा सम्मान मिले। लेकिन कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको भी तो अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन सरकारी संस्थानों का लाभ उठाने के लिए वो बाध्य नहीं होना चाहते। आखिर क्यों? अगर तुम्हें सरकारी तनख्वाह चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना, अस्पतालों में इलाज कराने में आपत्ति क्यों है? क्योंकि उसका संचालन भी तो सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। आजकल हमारे समाज में लोगों को धोखा देकर, लोगों को लूट कर, बस यही काम रह गया है सरकार का कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अधिकारियों का काम रह गया है कि जनता को दबाया जाए। लेकिन विद्यार्थी हो या आम जनता हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मर रही है, कट रही है, बस अपना फायदा होना चाहिए। सरकार से बस इतना अनुरोध है और सारे विश्वविद्यालयों को मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ या तो सुधार दिए जाओ। जो विद्यार्थियों को स्पॉट एडमिशन के नाम पर लूटने का काम किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, वरना इस पे बहुत जल्द कार्रवाई करवाई जाएगी और हम लोग इसका विरोध करेंगे और सड़क पर भी उतरने पड़े तो उतरेंगे। लेकिन विश्वविद्यालयों पे जांच जरूर होगी कि आखिर जिस विद्यालय में 70% के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 3rd डिवीजन का बच्चा का एडमिशन कैसे हुआ, 2nd डिवीजन का बच्चा का एडमिशन कैसे हुआ। अगर मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही बच्चों का एडमिशन करना है तो फिर ये भेदभाव क्यों? जिसके पास पैसा है वो पढ़ेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? और अगर संस्थानों को 60% और 70% से ऊपर के ही बच्चों को लेना है, तो उसके नीचे के परसेंट जो भी बच्चे हैं उनको फेल कर दिया जाए, ताकि वो अगले वर्ष तैयारी करके आए। इस चक्कर में तो नहीं रहेंगे कि कौन नेता विधायक के पास पैरवी करे, किस अधिकारी को पकड़े, किसको घूस दे कि हमारा एडमिशन हो सके और हम आगे पढ़ सके। जिनके पास अगर पैसा है वो बाहर भी जाके पढ़ सकते हैं। यहां वही बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो चाहते हैं कि कम पैसा में हमारी शिक्षा पूरी हो जाए, परंतु ये लोग तो दलाली पर उतर रहे हैं। एक बार में 15-20 हजार रुपया लूट कर एडमिशन दे रहे हैं, उसके बाद टेस्ट के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, अटेंडेंस पूरा करने के नाम पर पैसा विद्यार्थियों से वसूला जाएगा। लेकिन ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लोग भी तो शायद घूस दे के ही आए होंगे। इसमें विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, और जितने भी स्टूडेंट संगठन है, कभी स्टूडेंट के लिए भी आवाज उठा लें। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए स्टूडेंट संगठन नहीं बना है, सिर्फ अपने कॉलेज की बात रखने के लिए नहीं बना है। वोट लेने के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी एक दूसरे से जुड़ी है, सब जगह वोट मांगने जाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों का बात उठाने में बहुत शर्म आती है, क्योंकि इन लोगों को राजनीति करनी है। क्या ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है कि स्पॉट एडमिशन के नाम पर उनको लूटा क्यों जा रहा है? उनसे कम अंकों वाले विद्यार्थियों का एडमिशन हो रहा है, उनका क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कट ऑफ जो निकाला जा रहा है उसको कंटिन्यू क्यों नहीं रखा जा रहा है जब तक सीट नहीं भर जाती? जो विद्यार्थी जहां का है उसको वहां एडमिशन ना देकर उसको अदर ब्लॉक में क्यों भेजा जा रहा है? इस पे सभी विद्यार्थी संगठनों को, मैं किसी विद्यार्थी संगठन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस आप लोगों से अनुरोध है कि इस पे विचार करें। और विद्यार्थियों का संगठन है तो विद्यार्थियों का बात उठाएं। इस पे आज उठाने के बजाय मोदी के रैली में जाके मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद और तेजस्वी जिंदाबाद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस लिए हम हैं उसका हमें आवाज उठाना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।